राता दे काले काले चेहरे कर डाटा दसे So, such a splendid movie and such an original content. I hope यहाँ सबने ये मूवी अभी तक तो देख ली हो. Yes or no? Yes. कौन सी मूवी है? Yes. So I just request you all to applaud hard for Samya Malhotra to play as Richa and Lakshmi as Vishnu. It is the biggest internet sensation movie right now. Yeah. So, मैं डॉक्टर ग्रीष्मा अग्रवाल प्रोफेशनली एक प्रोफेसर और फिजियोथेरेपिस्ट हूँ. संगठित परिवार की बहू और उसी भारतीय परिवेश में पनपे एक श्रवण कुमार से पुत्र की धर्मपत्नी और अनफॉर्चुनेटली घर की पहली वर्किंग वुमन. तो ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, स्पेशली तब जब मैं महिला दिवस पर आपके सामने कुछ बोलने के लिए खड़ी हूँ. यूजुअली लोग अपने टॉक्स को किसी अच्छे कोटेशन या नोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, बट मैं अपनी टॉक एक छोटी सी माफी के साथ शुरू करती हूँ, क्योंकि अगले चंद मिनट में जो भी कहने जा रही हूँ जरूरी नहीं कि आप सब उससे सहमति रखें. तो मानिए जब ये मूवी देखकर मैंने चेयर छोड़ी थी ना, तो बाहर आकर एक नई ही दुनिया थी मेरे. नई दुनिया इसलिए थी, आज घर वाले ऐसा लग रहा था सारे ये घर वाले मेरे ही दुश्मन ऐसा था. और गजब तो उस सीन पे हो गया जब वो चटनी पिसवा, क्योंकि दिन वहां पहुंच गया जिस दिन गाड़ी से उतर कर बैग रख कर सिलबट्टे पे चटनी पीसनी पड़ गई. 5 मिनट बाद जाना, ये चटनी पीसते जाओ बस. तो इन ऐसा मूवी के बाद ये आलम था कि इन सबको तो मुझसे आज भगवान बचाए, घर में एक के मुंह से भी चू चपड़ हुई तो ईश्वर ही जाने किसके ऊपर आज थोड़ा नशा उतरा. ख्याल आया आज कितनी ही होंगी जो मेरी तरह इस मूवी से इतना इंस्पायर हुई होंगी, कितने ही घर होंगे जिनमें बाल्टियां आज बाथरूम के बाहर आई. तो सच में अच्छा लगा ये देखकर कि अब तक हर तरफ सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बातें हुआ करती थी, महिलाओं को ऐसा करो वैसा करो ये करो, बट पहली बार कोई सॉल्यूशंस के साथ आया. पहली बार मेरा देश बदल रहा है, अब सॉल्यूशन पर भी विचार कर रहा है. हर बार की तरह 364 डेज ऑफ बीटिंग एंड 1 डे ऑफ ब्रीफिंग पर बात खत्म नहीं हुई. इस बार कुछ अलग हुआ. इंटरनेट खोला तो भूचाल आया था. किसी ने कहा वेलकम टू द फैमिली एज अ मेड, नौकरानी की तरह फैमिली में आपका स्वागत है. ये शायद हम में से एक कोई महिला या बच्ची रही होगी जिसने इस मूवी को रिव्यू दिया. तो किसी ने कहा सही किया उसने जो किया. एक लड़के ने बोला इस मूवी को तो मैं बैन करके छोड़ूंगा. किसी ने कहा लवली फिल्म एंड स्टोरी सो ओरिजिनल व्हिच डिपिक्ट्स कि एक्चुअली हमारे भारतीय परिवेश में यदि अगर ये स्टोरी ओरिजिनल है तो बहुत से घर की कहानी रही हो. तो देयर पर पैराडाइम्स ऑफ इक्वालिटी जिसके ऊपर हम अक्सर बातें करते आए थे, आकर रहे हैं और आगे भी करें. तो मन में कुछ ख्याल यूं आए, सवालों से उलझी है जिंदगी मेरी, सवालों से उलझी है जिंदगी मेरी. कभी लगता सब कुछ बेहद मुश्किल सा, और कभी अपने ही सपनों के पीछे पंख पसारे दौड़ी चली आई. कभी हुआ हर जहां मुकम्मल, तो कभी अपने ही हक कर्तव्यों की अग्नि में झोंक आई. कुछ ऐसे ही महिलाओं के रोज के मूड स्विंग्स होते हैं. यहाँ सारी महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, कान थोड़ी देर बंद कर लीजिएगा. ऐसे ही महिलाओं के रोज के मूड स्विंग्स होते हैं. पर आज मैं यहाँ क्या करने आई? मैं थक गई थी सुनकर कहीं महिला मुक्ति मोर्चे, कहीं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हिदायतें. तो आज यहाँ मैं कुछ अपनी सुनाने आई. सुना है बांधा है मुझे उन्होंने एक खास दिन, ये सुनकर आज मैं यहाँ अपने व्यक्तित्व का जश्न मनाने आई.
applaud for all the ladies here जो अपने अस्तित्व का जश्न मनाने यहाँ मेरे साथ। जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिज्म, नारी सशक्तिकरण, इतनी भारी भरकम बातें करते हैं। अजी मैं पूछती हूँ क्यों इतने बवाल, क्यों इतने बवाल और क्यों खुद पर इतना जुल्म करते हैं? आप और हम कहाँ कभी एक हो पाएंगे? हो पाएंगे मैन और वुमेन कभी एक? कभी नहीं हो पाएंगे। आप और हम कभी कहाँ बराबर हो पाएंगे? अरे हम तो पहले ही नहीं मान रहे, आप और हाथ पकड़कर हमें कितना आगे ले जाएंगे? हम तो स्पेस भी घूम लिए, रॉकेट भी चला लिए, एज एन टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फहरिस्त थोड़ी लंबी है, प्रोफेशनल पर्सन पे जाए तो हम स्पेस भी घूम लिए, रॉकेट भी चला लिए, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। पर क्या आप अपनी ही शर्ट का बटन खुद टांग पाएंगे? साइंटिफिकली, एनाटॉमिकली, सोशली, इमोशनली ये एविडेंटली प्रूव हो चुका है कि महिला और पुरुष अलग है, वो कभी समान हो ही नहीं सकते। ये एविडेंट है कि जब महिलाओं के सोचने की शक्ति इतनी है तब पुरुष सिर्फ इतना ही सोच सकते। जब पुरुष इतना सोचने की कोशिश करेगा तब तक महिलाएं इतनी मल्टीटास्किंग कर चुकी होंगी, और जब पुरुष मल्टीटास्किंग की कोशिश करेगा तब महिला के अंदर थॉट प्रोसेस का अनार फूट चुका हो। तो माना कि आप बड़े बड़े पहाड़ उठा लेते हो, कई जिम्मेदारियां, मुश्किल भरी जिम्मेदारियां आसानी से निभा लेते हो, पर अपने मूड से लेकर अपनी जुराबें और अलमारी में रखे कपड़े आपसे नहीं संभाले जाते। बस इसीलिए एक कप प्याली में अपनी मुस्कान भूलकर आपके लिए सौगात लाए। पहले थी एक जमाने में साड़ी में लिपटी, आज बच्चों से उलझी ऑफिस के डेडलाइंस को पूरा करती, घर वालों की एक आवाज पर खन खन नाचती। खुद कहाँ मैं कभी आईना निहार पाई हूँ। ठीक है, तैयार होने में समय आज सबने लगाया है, पर आज ये लाइन चलेगी। खुद कहाँ मैं आईना निहार पाई हूँ, हमेशा से ही तो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीती है। अच्छा लगा आज किसी ने मेरी परेशानियों को पढ़ना शुरू किया, मेरे साथ मैं खुद भी खड़ी हुई और कुछ मेरे अपनों से ने समाधानों को करना शुरू किया। कमेंट्स इंटरनेट पर पढ़कर शायद एक कुटिल मन था जो बड़ा मुस्कुरा रहा था, हाँ ये छूट गया। जब लड़के पिक्चर सिर्फ इतनी ही ले सकते हैं, उसी एक पिक्चर में लड़कियों के पास इतने सारे पोजेस होते हैं। कहीं ट्रिप की बात आ जाए तो 5 मिनट डिपार्चर के पहले मेंस पैक कर सकते हैं और वुमेन्स को 15 दिन की प्लानिंग के बाद वो दिन भी कम होता है। आई मिस्ड इट। तो एक कुटिल मन था जो मुस्कुरा रहा था इन विचारों को देखकर कि सही हुआ जो अब समाज में ये सब कुछ बदल रहा है, पर एक मैच्योर दिमाग था जो साथ में चल रहा था। मैं सोच में पड़ गई कमेंट्स को देखकर। कुछ तो स्क्रीन पर ऐसे थे जिन्हें स्क्रीन पर जगह दे पाना ही मुश्किल था। तो महसूस हुआ लड़ाई तो बदली हुई विचारधाराओं की थी। नई नस्ल ने तो इसे मेन वर्सेस वुमेन की लड़ाई में बदल दिया। तगड़ा इम्पैक्ट था मूवी का, उसने सॉल्यूशन दिया, पर शायद जितने स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए ये सेगमेंट है। मूवी ने बहुत तगड़ा इम्पैक्ट दिया, पर शायद गलत। जो दिखाया वो हिंदुस्तान के 80% घरों की कहानी है। तो क्या इस मूवी के इम्पैक्ट से हम ये मान ले कि आने वाले भारत में 80% घरों में डिवोर्सेस बढ़ जाएंगे? क्योंकि उसने जो किया वो गुस्से में घर छोड़ के चली गई, बाद में लड़की रिप्लेस हो गई। तो क्या हम इसी तरह से अपना नया भारत बनाएंगे? यदि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है तो यहाँ बैठी ये सब सक्सेसफुल महिलाएं कौन है और कहाँ से आई? आई बेट इनमें से कितनों ने ही, जितनी साड़ी और सूट में फ्रंट रोज में महिलाएं हैं, किसी ने कभी चटनी बनाई होगी तो किसी ने गुस्से में पर प्यार से धीमी आंच पर बिरयानी पकाई। तो जेंडर इक्वालिटी के पैमाने बहुत अलग। महिलाओं को समान अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स मिलने थे, जो बेशक मिल भी रहे हैं, अब बेशक मिल रहे हैं। आज नमो ड्रोन दीदी, ईवी व्हीकल्स, पेट्रोल पंप, वंदे भारत पायलट, उड़ान पायलट, बीएसएफ, कहाँ नहीं महिलाएं? तो क्या अब भी वाकई नारी को ही सशक्त बनाना है, या सॉल्यूशन कुछ और है जिसे हमें समाज में लाना है? ये सब जो मैं कह रही हूँ उसे नारी पतन या बर्दाश्त करने की सीख देने नहीं आई हूँ, पर सहनशीलता की पैकिंग में मैं समाज की नींव हूँ। ये बात बड़ी मुश्किल से समझी मैंने और आज आपको समझाने आई। जेंडर इक्वालिटी के गलत पैमानों पर मोर्चे खोल खोलकर समाज को खोखला नहीं बनाना है।
ना ही नारी शक्तिकरण का एहसान जताना है। चलो मिलकर बनाते हैं नए भारत में वो नया समाज जिसमें सशक्त नारी के साथ मुस्कुराकर चलने वाला पुरुष बना। इतने सारे काम हमने कर दिए, तो ये काम भी अब फाइनली हमें ही कर दिखाना है। तो शुरू करते हैं आज से। आप अपने फ्रेंड्स और भाइयों से कीजिए। हम लोग तो हस्बैंड से रोज ही जूझ रहे हैं और कोशिश करेंगे बेटों को आज से चाय बनाना जरूर सिखाना। चाहे डराकर या धमकाकर कि कुकिंग इज नॉट अ स्किल, इट इज जस्ट अ सर्वाइवल रेशियो। तो अगर यदि नहीं सीखते तो उन्हें ये दिखाना है कि कुकिंग सिर्फ मेरा ही नहीं आपका भी काम हो सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ नाम से चलता तो वो आपकी तरफ जाता है। इट इज कुकिंग नॉट अ कुकिंग। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाना बनाना नहीं बनेगा, हमें शेयर करना सिखाना है। हमें सही समय पर और सही तरीके से नो कहना सीख जाना है, ताकि रिचू की तरह चीजें बॉटल अप ना हो और फ्रस्ट्रेशन में गलत मोड़ ना ले। मेरे कुछ फेमिनिस्ट दोस्त हैं जो मुझे अक्सर रूढ़िवादी कहा करते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा मैं अपनी ही मर्जी से अपने पति से 2 कदम पीछे चलती हूँ, ना कि उनके साथ में। तो मैं मुस्कुरा जाती हूँ उस बात से कि वो मेरा ये स्ट्रैटेजी नहीं समझ पाते। ये जो पति से 2 कदम पिछड़ेपन का पीछा है, ये बड़ा लॉजिकल है। इज इट यस और नो? मैम आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, पति से 2 कदम पीछे चलना बराबरी नहीं है क्या? यस यस, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर माई सेल्फ, क्योंकि ये मेरी होशियारी है और मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि 2 कदम आगे खड़ा, भारी आवाज, सशक्त बाजू पर गर्म दिमाग वाला ये निर्बल पुरुष जब आक्रोश में आकर किसी गलत कदम की तरफ लड़खड़ा जाएगा तो मैं ही हूं जो पीछे से उसे संभाल पाऊं। भारी पड़े मुझ पर तो मेरे आगे एक सबल सा पर्वत अड़ा रहे, हर विपदा पे मुझसे पहले वो खड़ा। यूं तो 2 कदम की दूरी पर हम अपनी अपनी बारी में जीत जाते हैं। कहाँ ये आजकल के बच्चे बेकार की बहस कर जेंडर इक्वालिटी चिल्लाते हैं। वो कहते हैं ना, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, और मुझे लगता है, बल्कि मुझे यकीन है कि मेरे लिए ये आसमान होगा। एक वो जिसके 2 कदम पीछे हमेशा से मैं खड़ी हूँ, और एक स्तंभ वो जिनके पीछे आज ये प्रोग्राम खड़ा है। मेरे एक